प्लासी की लड़ाई को 7 साल बीत चुके हैं और तब से लेकर अब तक भारत के नक्शे में लगातार बदलाव हो रहे हैं। वो अंग्रेज जो कभी व्यापारी बनकर आए थे, वो बंगाल के किसानों का लगातार शोषण कर सत्ता की गद्दी तक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और यही सफर आज हमें लेकर आया है बक्सर के मैदान में। आज की तारीख है 22 अक्टूबर 1764 और हम हैं बक्सर के मैदान में। एक तरफ है अंग्रेज सेना, जिसे शायद अब कोई कमजोर समझने की भूल नहीं कर रहा है, और इसीलिए भारत के 3 बड़े शासक, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों की सेनाएं मिलकर अंग्रेजों का सामना करने के लिए बक्सर के मैदान में एकजुट हुई है। मीर कासिम अंग्रेजों की नीतियों से लगातार परेशान हो चुका है और वो देख रहा है अपने खजाने को खाली होते और कंपनी की तिजोरियों को भरते हुए। सुजाउद्दौला को डर है कि अगर अंग्रेजों ने बंगाल जीता तो अगला नंबर अवध का होगा, और मुगल शासक शाह आलम, वो तो दिल्ली का बेदखल सुल्तान है जो अपनी खोई हुई सत्ता को वापस प्राप्त करना चाहता है। लेकिन बक्सर के युद्ध के मैदान में आते ही शायद प्लासी की गद्दारी के शैतान तीनों शासकों के मन में अपना डर बैठाने लगे। मीर कासिम को सुजाउद्दौला की वफादारी पर शक है। सुजाउद्दौला को डर है कि कहीं शाह आलम ने अंग्रेजों के साथ कोई गुप्त समझौता ना कर लिया हो, और शाह आलम को डर है ये दोनों शासक मिलकर कहीं उसे बलि का बकरा न बना दे। में इसी अविश्वास के चलते तीनों सेनाएं एकजुट होकर लड़ ही नहीं पाती, और नतीजा फिर वही जो प्लासी में रहा। अंग्रेज सैनिक संख्या में कम होने के बावजूद भी आसानी से बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं, और यहाँ से उनके लिए भारत में अपनी बादशाहत का रास्ता और आसान हो जाता है। सन 1765 में अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी बंगाल, उड़ीसा और बिहार में राजस्व वसूली का अधिकार। प्लासी के युद्ध ने अगर अंग्रेजों के लिए भारत के ताले खोले थे, तो बक्सर ने पूरा का पूरा दरवाजा ही उखाड़ फेंका है। और अब देखना यह है कि अंग्रेज कैसे उस दरवाजे से आगे बढ़ते हुए कदम दर कदम भारत में अपनी बादशाहत कायम करेंगे।